हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पेंगलोंग वो मैच जीत चुका था और उसमें उसने फर्स्ट रैंकिंग भी हासिल की थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था क्योंकि उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। लेकिन इस बार जो आर्मी में ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन थे वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। पेंगलोंग तो केवल इस बात से ही खुश था क्योंकि उसको मार्शल के द्वारा फर्स्ट प्लेस दी गई थी, जो कि उसका एक सपना भी था। वो हमें बताता है कि यह मेरी पहली फाइट नहीं है, बल्कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे फाइट्स को अटेंड किया है, लेकिन आखिरकार इस बार फाइनली मैंने फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। और मास्टर युवान ने खुद ही उसकी तारीफ की है, इसीलिए वो सोचता है कि जरूर से इस बार तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और सिलेक्शन की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होने वाली थी, लेकिन जब पेंगलोंग उस अनाउंसमेंट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसका इस लिस्ट में जो नाम रखा गया था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा गया था, जिसका मतलब यह था कि उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे। पेंगलोंग वो खुद भी यह बात समझ में नहीं पाता है आखिर ऐसा क्यों किया गया, जिसके बाद अब वो यहाँ से पहुँच अपने घर खाना खाने के लिए पहुँच जाता है। उसकी मॉम ने उसके लिए अच्छे अच्छे डिशेस भी बनाए थे और उससे कहती हैं कि मैं आज तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ को ट्राई करोगे जो कि मैंने अभी अभी नई नई सीखी है, जल्दी से खाकर बताओ कि आखिर यह कैसा बना है। लेकिन पेंगलोंग बहुत ही ज़्यादा निराश था। उसकी मॉम उससे पूछती है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो पेंगलोंग बताता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ मॉम। और उसकी मॉम कहती हैं कि मैंने सुना कि आर्मी की सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और तुम्हारे फेस को देखकर यह साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अभी सेलेक्ट नहीं हुए हो। और वो यह बात कह ही रही थी कि आखिर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा एक सोल्जर बनकर, वह काम तो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होता है। और मैं तुम्हें काफ़ी समय से बोल रही हूँ कि तुम अपने पिता की कंपनी में काम करो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पर रोज काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही पैसा भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता पाओगे। लेकिन पेंगलोंग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद भी आखिर उसको सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया। इसीलिए वो आर्मी सेंटर में इस बात के बारे में पता करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कहाँ पर चला गया। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट को, जो कि जिंगलिंग से ये कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी आखिर यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक तो हुई कैसे। जिंगलिंग कहती है कि चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, हम लोग बहुत ही जल्द इसके बारे में पता लगा लेंगे और जो भी प्रोग्राम मॉड्यूल्स यहाँ से मिसिंग है मैं उसको वापस ज़रूर से लाऊंगी। मैं इसके बारे में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें इसके बारे में और क्या क्या पता चला। तो जिंगलिंग ये बताती है कि किसी जासूस को यहाँ पर भेजा गया था सिल्वर ईगल किंगडम से और उसी ने हमारे क्वांटम सिग्नल को ट्रैक करके इस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को चोरी कर लिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट न्यू नाम के बंदे को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि न्यू, तुम हमारे नेशनल सिक्योरिटी हेड हो, लेकिन तुम्हें अभी तक इतने बड़े कारनामे की भनक तक नहीं लगी। जिससे कि न्यू कहने लगता है कि प्रेसिडेंट, उस वक्त मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था, उस वक्त मेरा एक सबऑर्डिनेट ड्यूटी कर रहा था, जिसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। बाद में सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को मैंने अपग्रेड कर दिया है। मैं दावा करता हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो। तब प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता, सिल्वर ईगल किंगडम की औकात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमारे फेडरेशन में आकर हमारे ही मॉड्यूल्स को चुरा लेते हैं। और वो कहते हैं कि इसके लिए मिलिट्री को भी अपना एक सख्त कदम उठाना चाहिए कि वहाँ पर मिलिट्री हेड ऑफिसर मार्शल भी खड़े हुए थे। इसीलिए प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मार्शल कहते हैं कि मेरे हिसाब से अभी तक दुश्मन का इरादा कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो दोबारा से यहाँ पर आने की हिम्मत तो जरूर से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे। और वैसे ही इस मसले के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला है इस चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी थोड़े ही समय में आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन, अगर मेरी इस नाकामी के बारे में सभी को पता चला तो मैं उसमें प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाऊंगा। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि ठीक है,
हम समझ गए प्रेसिडेंट। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सिल्वर ईगल किंगडम के एक स्टाफ जो जहां पर हम लोग देख पाते हैं सिल्वर ईगल एम्पायर के जनरल को, जिसके सिपाही उनकी नाकामी के लिए उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन जनरल ने एक ही झटके में अपनी उस सिपाही की जान ले ली थी और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि अपने काम में बिल्कुल ही फेल हो जाएं। और वो कहता है कि इसकी वजह से उस फेडरेशन के द्वारा सभी के सभी मॉड्यूल्स की लोकेशन को बदल दिया गया होगा, लेकिन एक मॉड्यूल जो 23 TL नाम के बंदे के हाथ में लगा है उसे मुझे उस इंसान से लाकर किसी भी हालत में दो, उसे ढूंढो, मेरे पास लेकर आओ। इसका मतलब ये है कि अब वो जनरल उस बंदे को टारगेट कर चुका है जिसका नाम टेंगलोंग है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मिलिट्री एकेडमी को, जहाँ पर मार्शल ये कह रहे थे सिल्वर ईगल एम्पायर के मिशन कंप्लीट न होने की वजह से अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अगली बार को कर सके। हम लोग इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा हाईटेक सिविलाइजेशन में रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जहां पर अब तभी असल में पहुंच गया होता टेंगलोंग, क्योंकि वो किसी भी हाल में मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सामने से आता है तो ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम शायद टेंगलोंग हो, लेकिन उनको कहीं पर भी टेंगलोंग का एडमिशन लिस्ट में नज़र ही नहीं आ रहा था। तो टेंगलोंग कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो एडमिशन का मैसेज मिला था। उससे कहते हैं कि सबसे पहले जाओ और सेंट्रल कंप्यूटर से खुद का चेकअप कराओ। तो टेंगलोंग कहता है ठीक है, मैं खुद को चेक करा रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखना। फिर वो वहाँ से सीधा जाकर खड़ा हो जाता है सेंट्रल कंप्यूटर के सामने, जो कि किसी भी पर्सन को स्कैन करके उसके सारे डिटेल्स को भी बता देता है। जब टेंगलोंग के बारे में वह सिस्टम जांच कर रहा था तो इस बंदे का एडमिशन ले लिया गया है, जो कि एक ग्लोरियस कन्फेडरेशन बनने जा रहा है। और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंगलिंग को इसके बाद में एक रोबोट उससे एक जरूरी बात कहने के लिए आया था। वो कहता है कि आप ऐसे बंदे पर भरोसा क्यों कर रहे हैं जिसके बाद आप जानते भी नहीं हैं। तो जिंगलिंग ये कहती है कि हमारा फेडरेशन की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गई है, लेकिन वो रोबोट कहता है कि फिर भी आपने आखिरकार उसे ही क्यों चुना। तो जिंगलिंग बताती है कि इस बंदे के अंदर ताकत है फ्यूचर को बदलने की, मैं उसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। जिसके अगले ही सीन में हमें एक और सिमुलेशन वार को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही बड़ी साइज के रोबोट ने एक एनिमी के साथ में फाइट कर रहे थे, जो कि असल में की जा रही थी होलोग्राफिक ट्रेनिंग, ताकि फ्यूचर में जो फाइट होगी उसमें आने वाले एरर्स को पहले ही खत्म किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि ये रोबोट्स इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट इस बात की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगर कोई भी इंटेलिजेंट रोबोट का निर्माण करता है तो उसके लिए उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हो चुका था ह्यूमंस वर्सेस रोबोट का, तो इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि टेंगलोंग को किसी जिसका सिलेक्शन हो जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसका आइडेंटिटी कार्ड भी बना दिया गया था। लेकिन टेंगलोंग जो कि किसी खास यूनिट में शामिल किया गया है, उसके बारे में आज तक उसने भी नहीं सुना था, क्योंकि अब टेंगलोंग के साथ जो होने वाला है उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। टेंगलोंग कहता है कि आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने के रास्ते पर निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं भी आने वाले समय में एक मार्शल बनूंगा। यहाँ की ऑफिसर भी ये सोचती है कि इस बंदे को जिस यूनिट में शामिल किया गया है उसके सिलेक्शन तो काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिए गए थे। टेंगलोंग काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जा रहा था, क्योंकि उसको यह पता भी नहीं था कि उसका मिशन क्या है और उसे कहां पर जाना है। जहां पर तभी अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई थी और वो पहुंच जाता है D23 यूनिट में। इसका जब दरवाज़ा खुलता है तो उसके सामने एक ऑफिसर और एक स्पेसशिप रखी हुई होती है। टेंगलोंग कहता है कि सुनिए मैम, क्या मुझे यहीं पर शामिल किया गया है। तो वो ऑफिसर उसको एक ब्रेसलेट दे देती है, जो कि ग्रेविटी को मैनेज करने वाला एक ब्रेसलेट होता है, और वो कहती है कि इसको हमेशा अपने पास रखना।
क्योंकि आप बहुत ही जल्द अपने मिशन पर जाने वाले हो। पेंगलोंग जैसे ही उस वारक्राफ्ट में पहुंच जाता है तो वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ। लेकिन उसके तुरंत ही बाद ये वॉरक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च हो जाती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप लोग अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।